और ब्राह्मण देवता ने सुंदर व्यासपीठ लगाई है और सुंदर व्यासपीठ लगा करके केर का उस पर मंडप बना करके पुनः कथा को प्रारंभ किया। और पुनः चंचुला देवी ने बड़े भाव से श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। भाव अंदर के संस्कार सब जागृत हो गए। चंचुला देवी भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई। कथा सुनती रही। जब पंडित जी की विदाई थी तो पंडित जी की विदाई में एक बेलपत्र का दान किया चंचुला ने। पंडित जी विदाई लेकर के तो चले गए। अब चंचुला ने सन्यास को धारण किया, भगवा वस्त्र को धारण किया, रुद्राक्ष की माला को धारण किया, त्रिपुंड को धारण किया। रहती भगवान शंकर का शिवलिंग बना करके रोज पूजा करती। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि प्रथम शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, भगवान शंकर की कब से शिवलिंग के रूप में पूजा होने लगी, सभी बताऊंगी। शिवलिंग को बनाया और चंचुला ने भगवान शंकर का नित्य पूजन किया। और जो आता वह चंचुला देवी को ब्राह्मणी जान करके, सन्यासी जान करके प्रणाम करता। महाराज, जो कभी एक शिक्षा है इस शिव महापुराण से आपको, कि यदि आपको कभी, आजकल लोगों की स्थिति यही है, मैं इसलिए बता रही हूं, कभी कोई भी हो, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसा है, या ये नकली भेष में आया है या ये असली भेष में आया है। रुद्राक्ष यदि उसके गले में, भस्मी यदि उसके तन पर है, त्रिपुंड यदि उसके मस्तिष्क पर है, और मुख से यदि झूठा भी ओम नमः शिवाय बोल रहा है, तो उसको तुरंत प्रणाम कर लेना। क्योंकि यदि वो नकली भी होगा तो श्री शिव महापुराण में विंध्येश्वर संहिता का श्लोक कहता है कि वो साक्षात शंकर स्वरूप होता है। इसलिए त्रिपुंडधारी को, रुद्राक्षधारी को यदि आप प्रणाम नहीं भी कर सकते तो कभी उसकी जीवन में निंदा मत कर देना। यदि आपने निंदा कर दी उस व्यक्ति की, तो आपने त्रिपुंड की निंदा कर दी, आपने उसके गले में पड़े रुद्राक्ष की निंदा कर दी, आपने उसके मुख में शिव नाम की निंदा कर दी, आपने सीधे उसकी निंदा नहीं, आपने तो स्वयं शंकर की निंदा कर दी। क्योंकि त्रिपुंड, रुद्राक्ष, त्रिनेत्र, वृषभ, ये शंकर जी के 12 श्रृंगार हैं, वो भी बताऊंगी। तो महाराज, इनकी कभी जीवन में निंदा मत करो, हो सके तो इनको प्रणाम करो। कोई द्वार पर ब्राह्मण आ जाए, कोई अतिथि आ जाए आपके घर में, तो आजकल लोग छत पर खड़े होकर के ढूंढते हैं, देखते हैं भाई हाँ कौन है, चाहे द्वार पर भले ही कोई ब्राह्मण खड़ा हो। अरे महाराज, यदि ब्राह्मण खड़ा हो तो भगवान भी कहते हैं विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमला बरोहम। माता लक्ष्मी से कहती हैं, लक्ष्मी ये वही ब्राह्मण है जिसके कारण आज तू जगत की माता और मैं जगत का पिता कहलाता। मही पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण। बंदो प्रथम महीश्वर चरणा मोह जान संशय सब हरणा। चंचुला को जो भी आता सब प्रणाम करते हैं। चंचुला तो अपनी भक्ति में लीन रहती। एक दिन भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश दिया, और जब पार्षदों को आदेश दिया, बोले जाओ और जाकर के चंचुला को ले आओ। बड़ा सुंदर विमान आया, और जैसे ही विमान में बैठी चंचुला, बैरागिनी माता चंचुला बैठ करके विमान में और भगवान शंकर के धाम को गई है। बोलिए श्री शिव महापुराण की। और जब शंकर के धाम को गई तो देखा
भगवान शंकर का स्वरूप को देखा। कर्पूर के समान भगवान शंकर का स्वरूप, कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान के स्वरूप वामांग में माँ जगत जननी विराजमान है। चंचला ने जब दर्शन किए तो नेत्र सजल हो गए। सजल नेत्र जब हुए, भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके बैठ करके प्रणाम करके स्तुति भगवान की करने लगी। और वो स्तुति कर रहे हैं, सारे देवता मगन हो रहे हैं। बाह चंचुला माता, आपका तो भगवान शंकर की कृपा से कल्याण ही हो गया। चंचुला माता ने स्तुति की। आइए हम भी 2 मिनट उस स्तुति को गाते। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारो कार अविनाशी, तुम्हीं देवादिदेव। जगत कर जग प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कामेश्वर महायोगीश्वरा, दया निधि दानी सरज, जटाधरा भयंकरा। चंचुला कहती है, हे भोलेनाथ मुझ पर कृपा कीजिए। और कहती है, हे त्रिशूल को धारण करने वाले नाथ। ओ शूल पाणी त्रिशूल धारी, ओ गड़ी बारांबरी। जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरोहर, पाप साप अभिशाप तुम। महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। सदा शिव शिव शंकरा, सदा शिव शिव शंकरा, सदा शिव शिव शंकरा। की कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और जैसे ये स्तुति की, भगवान महादेव बोले, आओ चंचुले। और महाराज जैसे ही चंचुला के बारे में महादेवी ने देखा, पार्वती जी ने देखा चंचुला की ओर, तो पार्वती जी बोली, पार्वत्या साकृता प्रीत्या, सौ सखी दिव्य रूपणी। दिव्य सौख्यन्वितात्र, चंचुला बिंदु प्रिया। पार्वती बोली, आओ चंचुला,
हे बिंदुक प्रिया, हे बिंदुक की पत्नी, आज से तुम मेरी सखी हुई, आज से तुम मेरी सहेली हुई। चंचुला तो माँ देवी भगवती जगत जननी के चरणों में गिर पड़ी। माँ, आपने मुझे सखी कहा, आपने मुझे सहेली बनाया। माँ जगत जननी बोली कि एक माँ के लिए उसकी कैसी भी संतान हो, लेकिन संतान तो संतान ही होती है। और चंचुले, तूने तो मेरे पति के चरित्र का, मेरे स्वामी के चरित्र का गुणगान किया है, मेरे स्वामी के चरित्र को सुना है। और जो मेरे स्वामी के चरित्र को सुनता है, जो मेरे भोलेनाथ के चरित्र को सुनता है, मेरी कृपा तो उस पर स्वतः ही रहती है। जगत जननी माँ ने जब कृपा की और बोली, हे चंचुला, तुम ऐसे ही आज से मेरे साथ में रहना, प्रसन्न मन से रहना। अब तो चंचुला पार्वती जी के साथ में प्रसन्न मन से रहती। महाराज जब प्रसन्न मन से रहने लगी तो एक दिन माँ भगवती एकांत में बैठी थी, तभी चंचुला आई और चंचुला ने महादेवी के सामने हाथ जोड़ लिए। माँ पार्वती से कहा, महादेवी महेश्वरी, कृपा करुं ममो परी, समुद्धरपति में अध दुष्ट कर्म करम खलम। हे महादेवी, हे महागौरी, हे भगवती, हे जगत जननी, हे जगत की माता, आज मैं आपसे एक प्रार्थना करने आई हूं। पार्वती जी ने कहा, चंचुला बोलो, क्या प्रार्थना करने आई हो? बोले, मैं यही प्रार्थना करने के लिए आई हूं माँ कि मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरे पतिदेव बिंदुक कहाँ है। बोले, पार्वती बोली, बिंदुक ने तो कभी तुम्हें देखा भी नहीं, बिंदुक ने तो तुम्हें कभी अपनी पत्नी समझा ही नहीं, फिर तुम बिंदुक के बारे में क्यों पूछ रही हो? बोले, माँ, पति तो मेरा था, अब जैसा भी था, मेरा पति तो मेरा देवता ही। देखिए, व्यक्ति की मति कितनी भी बिगड़ जाए, पुरुषों की मति कितनी भी बिगड़ जाए, लेकिन यदि श्रीमती की मति सही है तो वो अपने पति को भी सतमार्ग पर ला देती है, अपने पति का भी उद्धार करा देती है। और यदि पुरुष की मति कितनी भी सही क्यों ना हो, और यदि श्रीमती की मति गड़बड़ हो जाए तो बोलो जय महाकाल। महाराज, श्रीमती की मति गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। श्रीमती यदि धर्म के मार्ग पर चलने वाली है तो पति कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, यदि घर की स्त्रियां धर्म के मार्ग पर चलती हैं तो वह अपने पति को भी धर्म के मार्ग पर किसी ना किसी प्रयत्न से ला ही देती है। भाई, जो कभी कथा में न जाता हो, कहना भाई, जो देखो अभी हम आगे बताएंगे कि जो भाई बंधकर कथा नहीं सुनता है उसे बांधकर कथा सुनाई जाती है। हाँ, बांध के। अब ये आप डिसाइड करना भाई, सब लोग, भाइयों से भी कह रही हूँ, माताओं से भी, कि बंध के कथा सुननी है कि बांध के सुननी है। भाई, यदि अभी बंध के नहीं सुनोगे तो बाद में बेटे बांध के सुनवाते हैं। पंडित जी के पास जाएंगे, बोले महाराज भागवत कर दो, भागवत की कथा कहनी है, शिव पुराण कहना है। क्यों? बोले पिताजी चले गए तो जब से बहुत परेशान करते हैं, उनकी वो यहाँ से चले जाए बस, इसलिए 7 बांस में बांध करके सुना दो कथा, जैसे धुंधकारी ने सुनी थी।
तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि बंद के सुनना है या बांध के। बोलो राधे राधे। अच्छा जोर से बोल दिया करो। हमें लगता है कि माताएं, अच्छा कितने लोग घर से रोटी खा के नहीं आए? अच्छा बस आप ही, और बाकी तो सब आए हैं। आवाज तो इतनी स्लो आ रही है महाराज कि हमें ही सुनाई नहीं दे रही, तो शिवालय मंदिर तक पहुंचेगी कैसे? कम से कम हमारे देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी तक तो आवाज आपकी पहुंच जाए। बोले विश्वनाथ भगवान की। अभी आनंद नहीं आया। अच्छा ये हमारी माताएं इतनी जोर से बोलती हैं, इतनी जोर से बोलती हैं कि हमें तो डर लगता है कि कहीं ये पंडाल अंडाल हमारे ऊपर ना आ जाए। अच्छा बिल्कुल धीरे से बोला कर, बिल्कुल धीरे से। बोले विश्वनाथ भगवान की। भैया हम तो कप गए, और धीरे से बोलिए महाकाल बाबा की। अच्छा ये काम करो, कंपटीशन कर लेते हैं। अच्छा देखो भाइयों की संख्या कम है, भाई भाई अपनी संख्या बढ़ा लेना, और माताएं भी कल से बढ़ा लेना अपनी अपनी संख्या, तब तो आवाज आएगी, तब तो कंपटीशन पूरा होगा। महाराज चलिए पहले भाई लोगों का एक बार जयकार लगवाते हैं और दूसरी बार आपका, फिर देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। तो आइए एक बार पहले भाई लोग जयकार लगाएंगे सब मिलके, माताएं नहीं बोलेंगी। देखो भाई लोग हैं, हमारे पंडित जी बैठे हैं जो शिव कथा का संस्कृत में वाचन कर रहे हैं, जिससे शिव कथा संस्कृत में भी पूर्ण रूप से अनुष्ठान हो रहा है। तो हमारे भाई लोग हैं पंडित जी की तरफ और माताएं हमारी तरफ। अब भाई माताएं हमारी नाक का ध्यान रखना। भाई लोग पहले जयकार लगाएंगे, तो एक बार जोर से जयकार लगाएंगे भाई लोग। बोली विश्वनाथ भगवान की जय हो। वो तो हार गए आप लोग। भाई माताओं के सामने कौन जीतता है? अच्छा माइक से नहीं बोलना, अभी माइक से बोला है। तो एक बार और भाई लोग, माताएं बिल्कुल साइलेंट। हाँ साइलेंट। अभी अपन लोग बहुत जयकार लगाएंगे जोर से। बोली विश्वनाथ भगवान की। अब माताएं, तो माताओं तैयार हो? अच्छा कम से कम सिरई हिला दिया करो। तैयार हो? चलो तो एक बार जोर से जयकार हो जाए। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। भाई लोग ही हार गए। तो एक बार, ये तो विनोद की बात है, सब बड़े भाव से कथा सुन रहे हो, भाव से जयकारा लगा रहे हैं, और बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग बातचीत न करते हुए केवल कथा ही सुन रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो एक बार जोर से जयकार लगाएंगे। बोलिए विश्वनाथ भगवान। तो महाराज चंचुला धर्म पर चलने वाली थी, इसलिए चंचुला ने महादेवी से प्रार्थना की, महेश्वरी महादेवी कृपा करुम ममोपरि। हे महादेवी मुझ पर कृपा कीजिए। पार्वती जी बोली, यदि तुम बिंदुक के बारे में भी जानना चाहती हो तो बिंदुक जो तुम्हारा पति जो वेश्यावृत्ति करता रहता था, आज वह कई नरकों को भोग करके और जो उसके पाप कर्म बचे हैं उसको वो बिंद पर्वत पर पिशाच बन करके काट रहा है, पिशाच बना पड़ा है। अब तो चंचुला दुखी हो गई, दुखी होकर के फिर पुनः हिम्मत करके बोला कि हे महेश्वरी, हे महादेवी, यह बताइए
कि इसकी मुक्ति कैसे होगी। देवी पार्वती ने बोला, चंचुला, इसकी मुक्ति का तो केवल एक ही साधन है, और वो एक साधन है कि यदि ये मन से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर ले तो इसकी मुक्ति हो सकती है। तो यह कृपा तो आप ही कीजिए। पार्वती बोली, ठीक है चंचुला, तुम मेरी सखी हो, इस कारण मैं तुम्हारी यह बात स्वीकार करती हूँ। तो माता पार्वती ने गंधर्वराज, अब ध्यान से सुनना, थोड़ी ध्यान देने की बात है। माता पार्वती ने गंधर्वराज तुम्बरू का आवाहन किया, और जैसे ही तुम्बरू का आवाहन किया, श्री गंधर्वराज तुम्बरू माता पार्वती के सामने प्रकट हो। बोलिए गंधर्वराज तुम्बरू की। ये तुम्बरू जी कौन है? इन तुम्बरू का जो आकार है, इन्होंने एक बार बहुत, देखिए, संगीत से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो संगीत बजाते हैं, अगर वो रोज भगवान शिव के मंदिर में, क्योंकि संगीत की उत्पत्ति जो हुई है वो तुम्बरू से हुई है, संगीत के जनक हैं, राग रागनियां जितनी भी हैं सबकी उत्पत्ति श्री तुमरुका जी से हुई है। तो संगीत जो बजाते हैं, संगीत वालों के लिए हमेशा श्री तुमरुका जी का पूजन करना चाहिए, तुमरुका जी का ध्यान करना चाहिए, और उनका जो मंत्र है वो मंत्र भी, अब आप याद तो कर नहीं सकते, कोई लिख भी नहीं सकता है, तो नहीं तो मैं बताती, और यदि आप इस मंत्र को नेट पर भी निकालेंगे तो ये मंत्र आपका निकल आएगा, उसमें से आप लिख लेना। तो इसका जो मंत्र है, ओम श्री थुम्बरुबे नमः, ओम श्री थुम्बरुबे नमः का जाप करें। संगीत का सुबह से कम 21 बार इस मंत्र का जाप करें, उठते ही आपका संगीत प्रबल होगा, आपकी संगीत विद्या प्रबल होगी, गायन सुधरेगा, राग रागनियां आएंगी। ये व्यासपीठ है। इन्होंने, तुमरुका जी ने भगवान शिव की भक्ति की, और भगवान शिव की भक्ति करके, इनका आकार गंधर्व थे, ये बहुत सुंदर थे, लेकिन इन्होंने भगवान शिव की भक्ति करके अपने आप के लिए घोड़े का मुख मांगने के लिए कहा कि हे प्रभु, मुझे यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे घोड़े का मुख दे दीजिए। इनका शरीर बहुत सुंदर है और घोड़े का इनका मुख है, घोड़े के मुख जैसी आकृति है, हाथ में बीड़ा है। जैसे स्वयं नारद जी दिखते हैं वैसे ही तुमरू दिखते हैं। श्री नारद जी महाराज के शिष्य हैं गंधर्वराज तुमरू। हाथ में बीड़ा है। एक बार नारद जी को इनसे ईर्ष्या हुई, ये गए, देखा तुमरू को, भगवान विष्णु ने कहा कि तुमरू का गायन तो आपसे अच्छा है। देखा तो तुमरू के गायन के कारण सभी राग रागनियों को तुमरू ने बेहोश कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। तुमरू को जब प्रकट किया, और महाराज दूसरा उपाय कि जिसको संतान ना होती, अच्छा आपको साउथ में जितने भी शिवालय मंदिर मिलेंगे, जितने भी शिवालय साउथ में, साउथ के शिवालय में आपको तुमरू जी की मूर्ति जरूर मिलेगी बाहर। अब लोग छोड़ देते हैं, कई बार लोग नंदीश्वर पे ध्यान नहीं देते। अच्छा, ये सोचने की बात है, आपके पास में क्रिया नहीं है, आपको कर्म का फल हम सबको क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? क्योंकि हमें क्रिया ही नहीं आती। और जब तक हमें क्रिया का पता नहीं होगा तब तक
तब तक हमें कर्म नहीं आएंगे, तब तक हमारे कर्म का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो महाराज तुम्बरू को हम छोड़ देते हैं, नंदीश्वर को हम छोड़ देते हैं। कभी कभी सोचते हैं कई लोग, मंदिर ऐसे अभक्त जो होते हैं, मंदिर जाने वाले होते हैं, नंदी तो एक बैल है, उनका क्या करना पूजन करके, जबकि नंदीश्वर तो शिव के अवतार हैं। और दूसरी बात कि नंदी की बात, माता पार्वती की बात, श्री गणेश जी की बात भगवान के हृदय तक पहुंचती है। और नंदी को भगवान शिव ने तो वरदान ही दिया है कि हे नंदीश्वर जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से जो भी भक्त, जब नंदीश्वर अवतार बताएंगे तभी यह कथा हम विस्तृत बताएंगे आपको। जाओ नंदी, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि जो भी भक्त शिवालय मंदिर आएगा और मेरे मंदिर में आकर के तुम्हारे कान में जो भी अपनी मनोकामना कह के जाएगा, उस मनोकामना, वह मनोकामना उस भक्त की मेरे हृदय तक पहुंचेगी और उसकी मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा केवल तुम्हारी कृपा से। बोलो नंदीश्वर महाराज की। और बिना नंदी के, जैसे बिना लक्ष्मी के नारायण नहीं आते, वैसे ही बिना नंदी के कभी शिव नहीं मिल सकते। बिना पहले नंदीश्वर का दर्शन होगा, फिर शिव मिलेंगे, फिर शिव की कृपा प्राप्त। तो तुम्बरू जी का दर्शन जरूर करना चाहिए, जहां भी आपको मिल जाए। दूसरा उपाय, तुम्बरू जी का ध्यान कब करना चाहिए? जिसके यहाँ संतान ना हो, तो लिखा है कि सफेद जो अकौआ होता है उसकी जड़ को 21 बार भगवान शिव के मंदिर में शिव के ऊपर घुमा करके श्री तुमरुका जी का ध्यान करके घुमा करके, और यदि कमर में बांध ली जाए और यह उपाय किया जाए तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। जिसको संतान ना हो। महाराज तीसरा उपाय कि जिसको तुमरुका जी का ध्यान कब करना चाहिए? कि जिसकी संतान बिगड़ रही है, जिसका बेटा मद्रालय में जाता हो, तरह तरह के दुष्कर्म करता हो, यदि उसकी संतान बिगड़ रही है तो श्री तुमरुका जी के मंदिर में जाकर के प्रतिदिन भगवान शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाने से और श्री तुमरुका जी का ध्यान करने से मात्र 3 महीने में शंकर भगवान आप पर कृपा कर देंगे श्री तुमरुका जी के कारण, और 3 महीने में आपकी संतान सदगति पर आ जाएगी, धार्मिक गति पर आ जाएगी, धर्म करने लगेगी। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। तो तुमरुका जी का तो इतना बड़ा महत्व है। गंधर्वराज तुमरु को जब प्रकट किया, तुमरु ने महादेवी के हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे महादेवी, ये बताइए कि अब मुझे क्या कार्य करना है। बोले, हे शिव का गान करने वाले, दिन रात गान करने वाले तुमरु जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरी ये सखी है चंचुला, इसका पति था बिंदुग, जो वैश्यागामी था, जो वैश्यावृत्ति करता रहता था। जाओ, अभी इसका पति बिंद पर्वत पर पिशाच बनकर के भ्रमण कर रहा है, जाओ और उसको आपको शिव महापुराण की कथा सुना करके उसकी मुक्ति कराना है। तुमरु ने हाथ जोड़े, चंचुला देवी को विमान में बिठाया और चंचुला देवी को विमान में बिठा करके श्री तुमरुका जी बिंद पर्वत पर चले। अब ये बिंद पर्वत कहाँ पड़ता है? जब हम प्रयागराज से बनारस की ओर जाते हैं तो बीच में उसी बिंद पर्वत पर ये बिंदुग पिशाच बनकर के पड़ा था।
जैसे ही तुमरुका जी पहुंचे तो देखा कि बड़ा भयंकर पिशाच है, इसकी ठोड़ी बड़ी बड़ी है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उछलता है, कभी कूदता है, तरह तरह की हरकतें करता है, कभी इसकी आवाज निकालता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी बिल्ली बन जाता है, तरह तरह की यातनाएं काट रहा है। जब तुमरुका जी ने देखा, बोले इसका तो कथा सुनना संभव नहीं है ऐसे। तो श्री तुम्बरू ने उसको पांसों में बांध लिया। अब बांध करके श्री तुमरू ने उसको शिव महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ किया। और जब शिव महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ किया, कथा सुनता रहा और वह तो अच्छा क्षेत्र भी था। मैंने कहा शिवालये चातीर्थे वा बने वापी गृहे थवा कार्यं शिवे पुराणस्य श्रवण स्थलमुत्तमम्। भगवान शिव की कथा शिवालय में हो या फिर वन प्रांत में हो, तो पहाड़ पर विंध्य पर्वत पर जब श्री तुमरुका जी ने अपने संगीत की ध्वनि से और वेद मंत्रों के, शिव पुराण के मंत्रों के उच्चारण से जब कथा सुनाई, तो यह जो पिशाच था बिंदुग, जो तरह तरह की नरक भोग रहा था, शिव कथा सुनते ही यह सुंदर रूप धारण करके विमान में बैठ गया, विमान में आरूढ़ हो गया। जैसे ही विमान में बैठा तो महाराज विमान में बैठ करके और भगवान शिव के धाम को चला। चंचुला भी चली और श्री तुमरुका जी विमान में बैठ करके भगवान शिव के धाम को जा रहे हैं। बोलिए महाकाल बाबा की। तो आइए बड़े भाव से भगवान शंकर की सुंदर स्तुति, सुंदर भजन गाते हुए चलते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की। शिव कथा में जाऊंगी, शिव कथा में जाऊंगी, शिव की महिमा गाऊंगी। देखो कौन कौन शिव कथा में आएगा, और कम से कम 10 को लेके आएगा। हाथ उठाओ, कौन कौन आएगा? सब आएंगे पक्का? और अपने पति को तो जरूर ही ले आना। हाँ, बिना पति के कथा नहीं। बोलो बोल शंकर भगवान की। तो बड़े भाव से शिव कथा में जाऊंगी, शिव की महिमा गाऊंगी। हो भोले हरते, भोले हरते सबकी पीर सखी, शिव कथा में जाऊंगी। भोले हरते सबकी पीर सखी, शिव कथा में जाऊंगी। भोले हरते सबकी पीर सखी, शिव कथा में जाऊंगी। भोले हरते सबकी पीर सखी, शिव कथा में जाऊंगी। जय हो शिव शंकर भगवान की। कौन
कौन कौन पागल है? हमारे महादेव का, किसी और का नहीं। अच्छा कोई नहीं है तो कहते हैं इन बिगड़े दिमागों में, ध्यान से सुनना, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके नाचते हुए जय हो। आनंद लेना पड़ेगा नाच करके। भगवान महाकाल की कथा हो रही है। जय हो। ओ भोले 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 जय हो। जोगन बन जाऊंगी, मंदिर में जा करके जोगन बन जाऊंगी, शिव मंदिर में जा करके जोगन बन जाऊंगी, शिव मंदिर में जा करके जोगन बन जाऊंगी, मैं तो अपने शिव भोले की भक्तन बन जाऊंगी, बन जाऊंगी, और हो झूम झूम के नाच नाच के शिव को मनाऊंगी, झूम झूम के नाच नाच के शिव को मनाऊंगी, अब कैसे धरे मन धीर सके शिव कथा में जाऊंगी, अब कैसे धरे मन धीर सके शिव कथा में जाऊंगी, जय हो। जय हो।
सबकी पीर सखी शिव कथा में जाऊंगी। भोला हरता सबकी पीर सखी शिव कथा में जाऊंगी। भोला हरता सबकी पीर सखी शिव कथा में जाऊंगी। भगवान शिव की स्तुति की और भगवान शिव ने उसे अपना गण बना करके रखा। ये अभी तक शिव महापुराण का महात्म्य था। शिव महापुराण सुनने की विधि भी सूत जी ने बतलाई कि शिव महापुराण कैसे सुनना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि ध्यान लगा करके शिव महापुराण का एक एक शब्द ग्रहण करें। शिव महापुराण को कभी भी मजाकी दृष्टि से ना सुने कि मजा बना करके आप शंकर के चरित्र का आनंद ले रहे हैं मजाक की दृष्टि से, तो आपको घोर पाप लगता है। और मजाक की दृष्टि से सुनने वाले जो शिव महापुराण को सुनते हैं उनकी सारी संपत्तियां बाद में नष्ट हो जाती हैं, ऐसा पुराण कहता है। आगे शिव महापुराण की कथा के लिए पवित्र स्थान जो कि मैं बता चुकी हूँ, शिवालय मंदिर या वन प्रांत होना चाहिए। ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवा करके शिव महापुराण की कथा को सुनना चाहिए। और महाराज शिव महापुराण के आगे लीपना, चौक पूरना, और जो शिव महापुराण की कथा में झाड़ू लगा करके पंडाल की सफाई करता है, नित्य शिव महापुराण का पूजन करता है नित्य आकर के, और जो वस्त्र आदि श्री शिव महापुराण की पोथी को बनवाता है वो स्वयं अपने सत्कर्म करके भगवान शंकर की उस पर कृपा होती है ताकि जीवन में वो अच्छे सत्कर्म कर सके, और अच्छे सत्कर्म करने के बाद अपने कर्तव्य का पालन करने के बाद वो भगवान के धाम को चला जाए। केवल जो रोज आकर के शिव महापुराण को हंस के प्रणाम करता है, पूजन करता है, शिव महापुराण के लिए वस्त्र दान करता है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है विंध्येश्वर संहिता के अंतर्गत। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। जैसे भागवत में 18,000 वैसे ही 24,000। इसमें 7 संहिताएं हैं। जैसे रामायण में रामचरितमानस में 7 कांड है, वैसे ही इसमें 7 संहिताएं हैं। इसमें 7 संहिताएं क्यों लिखी गई? तो व्यास जी कहते हैं कि सबके जीवन के 7 दिन होते, 7 बार होते। हमारे जीवन के भी 7 दिन हैं, आपके जीवन के भी 7 दिन हैं। उन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति को मरना है और उन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति का जन्म होता है। अब 7 से 8वां दिन कोई हमें बता दे, बताइए 7 से 8वां दिन हुआ कभी? 7 बार होते हैं, 8वां बार नहीं हुआ। लेकिन आज आपको हम व्यास पीठ से एक बार और देते हैं, वो लेकर के आज अपने घर को चले जाना और हमेशा मेरी बात को ग्रहण करना। 7 बारों को तो आप जानते ही हो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और आज हम आपको व्यास पीठ से एक बार देते हैं, वो है परिवार। अपने परिवार में एकता बनाए रखना। यदि आपने वास्तविकता में, मेरे ललितपुर वासियों, मेरी ललितपुर की माताओं, यदि आप वास्तविकता में शिव महापुराण की कथा को सुन रही हैं, तो आप यहाँ से परिवार को साथ लेके जाना। मेरे व्यासपीठ से परिवार नाम के शब्द को ग्रहण करके जाना और अपने परिवार में एकता बनाए रखना। आज से जितने भी लड़ाई झगड़े हैं सब बंद कर देना। आप तो अपनी तरफ से बंद कर देना, कोई कुछ बोले, कुछ बोलना ही नहीं है। बस एक ही बात ध्यान रखना है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, हमें अपने परिवार को धर्म के मार्ग पर लाना। क्योंकि इन 7 दिन से व्यक्ति आगे न जीना हुआ न उसका मरना हुआ।
पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इसी में ये 7 दिन का संसार चक्र चला आ रहा है। तो महाराज, हम नौकरी करते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाए, हम कार्य करते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाए, लेकिन ये शिव कथा कहती है कि मैं स्वयं शंकर चौबयाना में आकर के बैठा हूँ, ताकि नौकरी करने से तो तुम्हारा बच्चों का यहाँ का भविष्य अच्छा बनेगा, लेकिन यदि तुम यहाँ आकर के बैठ जाओगे तो तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का, कुटुंब का, तुम्हारे 3 कुल का, पिता का कुल, माता का कुल और पति का परिवार, तीनों परिवार का वहां का उद्धार हो जाएगा, वहां का भविष्य अच्छा बन जाएगा। ये भगवान शंकर की कथा है, ऐसा प्रताप है भगवान शंकर की कथा का। तो महाराज, इन 7 संहिताओं में से, इन 7 संहिता में से जो 7 संहिताएं हैं, विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता, ये 7 जो संहिताएं हैं, इनमें से रुद्र संहिता की महिमा अत्यधिक कही गई है। कहते हैं ताम रुद्र संहिताम यस्तु भैरव प्रतिमांतिक है, त्रिपठेत प्रत्ययम मौनी सा कामान खिल्लाल भवे। जो भी व्यक्ति श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता, 7 संहिताओं में से एक होती है रुद्र संहिता, जो दूसरी संहिता है। विंध्येश्वर संहिता के बाद श्री रुद्र संहिता की कथा प्रारंभ होती है। तो महाराज, जो भी मनुष्य, आपके मन में यदि कोई भी इच्छा हो, किसी भी प्रकार की कामना हो, यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के कम से कम 3 महीने श्री रुद्र संहिता का पाठ करते हैं, भगवान भैरव का नाम लेकर के, क्योंकि यदि भैरव की मूर्ति आपको मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, और यदि भैरवनाथ की मूर्ति आपको नहीं मिल रही है तो भगवान शंकर के सामने भैरव का स्मरण करके यदि रुद्र संहिता का पाठ कर लिया जाए तो उस रुद्र संहिता के पाठ करने से भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और जो व्यक्ति बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है, जिसके घर में लक्ष्मी ना हो, लक्ष्मी की कमी रहती हो, जिसके घर में ऐसा हो, कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज कि मेरे घर में तो लक्ष्मी आती है और चली जाती है, लक्ष्मी आती है और चली जाती है। तो महाराज, सोमवार के दिन ध्यान रखना, सोमवार के दिन बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके यदि आप रुद्र संहिता का एक श्लोक भी पाठ करते हैं और बिल्व वृक्ष के नीचे संध्या कालीन वेला में यदि सोमवार के दिन आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चल करके आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? जब भगवान शंकर ने लक्ष्मी से नारायण का विवाह करवाया तो लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई और लक्ष्मी माता ने कहा कि हे भगवान शिव, आपने तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, आप यह बताइए कि अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो महाराज, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। वो तो रुद्र हैं, बोले कि मुझे तो कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है देवी लक्ष्मी, मैं तो योगी हूँ, मुझे क्या आवश्यकता, मुझे तो कोई सेवा चाहिए नहीं, और तुम तो लक्ष्मी हो, मुझे लक्ष्मी की क्या आवश्यकता।
बोले भोलेनाथ, तो मैं तो आप पर अति प्रसन्न हूँ कि मुझे जो पसंद थे नारायण, आपने उनसे मेरा विवाह करवा दिया। आज से आप मुझे कोई तो सेवा का अवसर दीजिए। तो भगवान शंकर कहते हैं, लक्ष्मी, यदि तुम्हें मेरा काम करना है तो बस एक काम करना, कि सोमवार की अष्टमी हो, सोमवार हो, प्रदोष व्रत हो, अमावस्या हो, शिवरात्रि हो, और खास करके सोमवार के दिन तू जाकर के बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बैठ जाना। और जो भी भक्त संध्याकालीन बेला में सोमवार के दिन मेरे बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक लगाने आएंगे, जिसके घर में लक्ष्मी ना हो, तू उसके पीछे पीछे चली जाना और उसके घर में जाकर के निवास। तो ये महिमा है महाराज, बिल्व वृक्ष की बहुत महिमा है, बेलपत्री के वृक्ष की। और महाराज कि यदि बिल्व वृक्ष के नीचे आपने किसी एक मनुष्य को भोजन भी करा दिया, ये शिव पुराण कहता है, सब शिव पुराण में लिखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। जो मैं बता रही हूँ वो शिव पुराण में ही लिखा है। बिल्व वृक्ष के नीचे यदि आपने किसी एक मनुष्य को भोजन कराया है, तो महाराज जितने उस बिल्व वृक्ष के पेड़ में जितने बेलपत्री के पत्ते होंगे, उतने मनुष्यों को भोजन कराने का फल आपको वहां स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ये शंकर भगवान की महिमा है। तो रुद्र संहिता बड़ी कही गई है, श्रेष्ठ कही गई है। जैसे महाराज तीर्थों में श्रेष्ठ काशी है, देवों में श्रेष्ठ भगवान शिव और भगवान नारायण हैं, क्योंकि शिव के वाम अंग पर अमृत छिड़कने से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ है, ऐसा शिव महापुराण कहता है। तो दोनों एक ही हैं, कृष्ण हो या राम हो या शिव हो, कभी भेद नहीं करना चाहिए, एक ही है, आप किसी को भी भजो। तो महाराज भगवान शिव की जो बेलपत्री के नीचे बैठकर के मनुष्यों को भोजन कराता है, उसको वही फल प्राप्त होता है। विष्णु और भगवान शिव एक ही हैं। जैसे तीर्थों में श्रेष्ठ काशी है, वैसे ही रुद्र संहिता श्रेष्ठ मानी गई है शिव पुराण में। उससे भी श्रेष्ठ यदि कोई संहिता मानी गई है तो वो कैलाश संहिता है। कैलाश संहिता का भी बड़ा महत्व है पाठ करने का। और फिर तो भगवान शंकर ये कहते हैं कि जो मेरी कथा को, मेरे शिव महापुराण के आधे श्लोक का भी पाठ करता है, और जिससे ये भी ना बने तो एक अक्षर भी पढ़ता है, और उससे ये भी ना बने तो जो 2 बार शिव शिव कहता है, जान करके भी या अनजाने में भी जो 2 बार शिव शिव कहता है, उसको वही सब फल प्राप्त हो जाता है जो रुद्र संहिता के पाठ करने वाले को होता है, जो बेलपत्र चढ़ाने वाले का होता है, जो बेलपत्र के नीचे मनुष्य को भोजन कराने से प्राप्त होता है। वह सब फल केवल भक्त को 2 बार शिव शिव कहने से हो जाता है। तो महाराज आगे से जब रुद्र संहिता की महिमा सुनकर के सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि अभी भी हमारा मन तृप्त नहीं हुआ है, अब आप हमको ये बताइए कि भगवान श्री शंकर जी के शिवलिंग की पूजा कब से प्रारंभ हुई, और सभी देवताओं की पूजा तो मूर्तियों में की जाती है, लेकिन भगवान शंकर ही ऐसे क्यों कि जिनकी पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। तो महाराज सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। भगवान शंकर जी की पूजा शिवलिंग के ही रूप में होती है। केवल 2 देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा पत्थर के मतलब लिंग के रूप में भी होती है, और जिनकी पूजा विग्रह मूर्ति के रूप में भी होती है। एक तो है सालक राम जी,
और दूसरे हैं हमारे देवादिदेव महादेव। भाई दोनों ही ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दोनों ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं, एक पर आप बेलपत्री चढ़ा दो, चढ़ाते जाओ प्रसन्न हो जाएंगे भोलेनाथ, और एक पर 108 तुलसी चढ़ाते जाओ, एक पर 108 तुलसी चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाएंगे सालक राम महाराज। तो शिवलिंग की पूजा का बड़ा महत्व है, और ये जो कथा है ये श्री नंदीश्वर ने, नंदी ने सनत कुमारों को सुनाई है, और वही सूत जी कहते हैं कि वही हम वर्णन करते हैं जो कथा नंदीश्वर ने श्री सनत कुमारों को सुनाई है, वही कथा हम सुनाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, एक बार श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। नंदी ने कहा भयंकर युद्ध क्यों हुआ? अरे ब्रह्मा विष्णु तो एक दूसरे के पूरक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो त्रिदेव हैं, फिर भयंकर युद्ध क्यों हुआ? तो कहने लगे कि एक बार की बात है जब भगवान शंकर से सब प्रकट हुए, बाम अंग से विष्णु, दाहिने से ब्रह्मा, जिनको शिव की माया से नारायण के नाभि कमल में अवस्थित कर दिया गया था, जो फिर नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे भगवान अपने पिता का पता लगाना है कि मेरे पिता कौन है। अब ब्रह्मा जी अपने कमल के अंदर गए कि जो कमल से मैं प्रकट हुआ हूं, हो सकता है इसी के अंदर मेरे पिता छुपे बैठे। कई वर्षों तक ब्रह्मा जी भटकते रहे, लेकिन ब्रह्मा जी को कोई छोर नहीं मिला। जब ब्रह्मा जी को कोई छोर नहीं मिला, ब्रह्मा जी आए, पता लगा कि नारायण के नाभि कमल, नारायण को पता है कि यह कमल कहां से आया। ब्रह्मा जी पहुंचे, तभी देखा कि नारायण सो रहे हैं और श्री शेषनाग जी अपने मुखों से उनकी स्तुति गा रहे हैं। कई सेवक भगवान की स्तुति कर रहे हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश, जैसे ही स्तुति कर रहे हैं, भगवान शयन में हैं। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा, अरे विष्णु, अरे पुत्र। भगवान विष्णु को जब पुत्र बोला, अरे पुत्र तुम कैसे हो? अरे तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है और तुम मुझे देखकर, अपने पिता को देखकर उद्धत पुरुष के भांति सो रहे हो। क्या एक पुत्र को अपने पिता को प्रणाम नहीं करना चाहिए? बोले प्रणाम तो जरूर करना चाहिए, लेकिन हे ब्रह्मदेव, एक पिता अपने पुत्र को प्रणाम कैसे कर सकता है? आप तो मेरे पुत्र हैं, आप मुझसे प्रकट हुए। बोलो जय महाकाल। दोनों में ऐसा झगड़ा चलने लगा। ब्रह्मा बोले आप मुझसे प्रकट हैं, विष्णु बोले आप मुझसे प्रकट हैं। यही बात धीरे 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 करके बढ़ गई, और जब यह बात बढ़ी महाराज, तो दोनों में युद्ध होने लगा। और यह युद्ध इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को लक्ष्य बना करके श्री माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। वहां ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र का संधान किया। दोनों अस्त्र आ रहे हैं, टकरा करके टूट करके नीचे गिर रहे। सब देवतागण देख रहे हैं। अब देवतागणों ने देखा, देवतागण
भगवान शिव के पास में आए कि इस भयंकर युद्ध को तो अब केवल भगवान शंकर ही रोक सकते हैं। जैसे ही आए तो भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ में बैठे थे। देवताओं ने आकर के भगवान शिव के हाथ जोड़े और बोलने लगे, हे प्रभु, जय बोले जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, 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 जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय हो। जय शिव शंकर गंगाधरम, जय जय शिव शंकर जटाधरम, जय जय शिव शंकर जटाधरम। और बड़े भाव से दोनों हाथ उठाइए। देखो, जो दोनों हाथ ना उठाए उसको अपने अपने, जो दोनों हाथ ना उठाए उसको अपने अपने बाजू वाले की सौगंध है। अब भाई देख लेंगे कि कौन किसको कितना चाहता है। तो दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से अपने अपने बाजू वाले का ध्यान रखना। जय जय शिव शंकर गंगाधरम, जय जय शिव शंकर गंगाधरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, 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 जय शंभु, जय शंभु, जय शंभो, जय शंभु, जय शंभु, जय शंभु, जय शंभो, हर शंभो, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय हो। माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम,
माहेश्वरम जय जय शिव शंकर 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 माहेश्वरम। और मैं आपके प्रयोजन को पहले से ही जानता हूँ कि आप किस प्रयोजन को लेकर के मेरे पास में आए हैं। आप मुझसे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध के बारे में पूछने आए हैं। देवताओं ने कहा, हे महादेव, इस ब्रह्मा विष्णु के भयंकर युद्ध को आप ही रोक सकते हैं, आप ही कृपा कीजिए। भगवान ने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ युद्ध भूमि में जाओ। भगवान शिव के गण ओम आकार के रथ, ध्यान देना, शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव के गण ओम आकार के रथ पर आरूढ़ होकर के ब्रह्मा विष्णु जहां युद्ध कर रहे थे उस भूमि में गए, साथ में युद्ध करने लगे। तभी जब युद्ध चल ही रहा था तभी मेरे महाकाल भूत भावन कैलाशपति त्रिकालदर्शी भगवान एक अग्नि स्तंभ के रूप में ब्रह्मा विष्णु के मध्य प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। और जैसे स्तंभ के रूप में प्रकट हुए कि पाशुपत अस्त्र और माहेश्वर अस्त्र दोनों ही शिव में ही समाहित हो गए। जब शिव में समाहित हुए तो महाराज ब्रह्मा विष्णु ने सोचा कि अरे ये अग्नि स्तंभ कौन है जिसमें ज्वाला जल रही है। ज्योतिर्मय स्तंभ जो प्रकट हुआ था इसमें तो बड़ी ज्वाला जल रही है, ये कौन है स्तंभ। अब ब्रह्मा विष्णु बोले कि इस स्तंभ का तो और छोर ही नहीं दिखाई देता, ये स्तंभ क्या है। तो ब्रह्मा विष्णु में दोनों में एक शर्त हुई कि जो भी इस स्तंभ का आदि या अनंत पालेगा, मतलब नीचे की जड़ और ऊपर का आदि जो पालेगा वही श्रेष्ठ होगा। यदि तुमने पा लिया तो तुम मेरे पिता होगे, और यदि मैं ब्रह्मा आदि को पा गया तो मैं तुम्हारा पिता होगा। दोनों ब्रह्मा विष्णु चले। ब्रह्मा जी अपने हंस पर आरूढ़ हुए, हंस पर बैठे और बैठ करके ऊपर की ओर चले। भगवान विष्णु बोले कि मैंने तो बराह अवतार लिया है, मैं तो मिट्टी को खोदने में बड़ा एक्सपर्ट हूँ। बोलो राधे राधे। तो भगवान विष्णु ने उस समय बराह अवतार लिया है। बोलिए बराह भगवान की। भगवान ने 12 रूप धारण करके भगवान नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। ब्रह्मा अब महाराज विष्णु भगवान कई वर्षों तक नीचे भटकते रहे, लेकिन उस स्तंभ का कोई अंत नहीं पा पाए। विष्णु ने सोचा कि ना मुझे श्रेष्ठ बनना है और ना मुझे इस ज्योतिर्मय स्तंभ का अंत पाना है। लेकिन ब्रह्मा तो ऊपर की ओर जाते जा रहे थे। विष्णु भगवान तो लौट आए और लौट के आकर के कहा कि हे प्रभु, मैं आपका अंत नहीं पा सका, मुझे श्रेष्ठ नहीं बनना है, आप ब्रह्मा को ही श्रेष्ठ बना दीजिए। भगवान बोले ब्रह्मा को आ तो जाने दो। ब्रह्मा ऊपर की ओर जा रहे थे, लेकिन इन्हें भी आदि नहीं मिला। जब आदि नहीं मिला तो इन्हें सोचा क्या किया जाए। अब ब्रह्मा विष्णु के ऐसे लीला को देख करके, ऐसे अभिमान को देख करके, अभिमान पूर्ण कार्यों को देख करके भगवान शंकर को हंसी आई। और जब हंसी आई तो जटा से केतकी का पुष्प गिरा। कौन सा पुष्प? केतकी का। ध्यान रखना।
केतकी का पुष्प गिरा और वह गिरता चला आ रहा था और ब्रह्मा जी ऊपर चले जा रहे थे। तभी मार्ग में केतकी के पुष्प को देखा। ब्रह्मा जी बोले, अरे केतकी, तुम कहां से आ रहे हो? केतकी बोला, हे ब्रह्मदेव, मैं भी कई वर्ष से इस शिवलिंग पर लुढ़कता हुआ आ रहा हूं। मुझे कई वर्ष हो गए, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे स्वयं नहीं पता कि मैं कहां से आ रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले, तो केतकी, मेरा एक काम करोगे? मैं बड़ा आपातकाल में हूं, मैं ही पितामह हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, लेकिन विष्णु अपने आप को मेरा पिता बता रहे हैं। हे केतकी, तुम मेरा एक काम कर दो, तुम वहां जाकर के एक झूठ बोल देना, मिथ्या भाषण कर देना। और यहाँ शिव पुराण में मैंने कल बताया था कि आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं लगता है। यहीं पर शिव महापुराण में बात आई है जो ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कही है कि हे केतकी, आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं है, अर्थात तुम मिथ्या भाषण कर देना। केतकी बोला, ठीक है, लेकिन ब्रह्मदेव, इसके बदले में मुझे क्या दोगे? बोले, केतकी, मैं तुम्हें बहुत सारे वरदान दूंगा, लेकिन पहले मेरा काम कर तो दो। केतकी बोला, ठीक है, मैं इसका साक्षी रहूंगा कि आपने आदि को पा लिया है स्तंभ के। बस कुछ 5 मिनट और बैठे रहेंगे, फिर बस हम कथा को विराम देंगे। लेकिन बड़ी सुंदर कथा है। शिवलिंग का जो पहला शिवलिंग प्रकट हुआ, मैं वो बता रही हूँ। तो महाराज ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, लो, मैंने आदि पा लिया और इसका साक्षी ये केतकी का पुष्प है। केतकी से पूछा तो केतकी बोले, हाँ, ब्रह्मा ने आदि पा लिया। ब्रह्मा आदि देख करके आ गए, ऊपर का छोर देख के आ गए स्तंभ का। विष्णु ने ब्रह्मा को श्रेष्ठ समझा, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके षोडश उपचार विधि से जब भगवान नारायण विष्णु का पूजन करने लगे, ब्रह्मा का पूजन करने लगे। जब ब्रह्मा का पूजन किया तो स्तंभ से एक आवाज आई, रुक जाओ नारायण। और जैसे ही आवाज आई, उस स्तंभ से, उस ज्योतिर्मय स्तंभ से मेरे भगवान देवादिदेव त्रिकालदर्शी बाबा कैलाशपति प्रकट हो गए। बोल डमरू वाले की। और जैसे ही प्रकट हुए, बोले, ब्रह्मा, नारायण ये श्रेष्ठ नहीं है, इन्होंने मिथ्या भाषण किया है, इन्होंने झूठ बोला है। जाओ ब्रह्मा, तुमने मुझसे झूठ बोला है और विष्णु ने मुझसे सत्य बोला है। हे विष्णु, आज से मैं आपको एक वरदान देता हूँ। आपने मुझसे सत्य का भाषण किया है, आप श्रेष्ठ माने जाएंगे। आप इस संसार में मेरे ही समान पूजित होंगे। जितना मैं पूजा जाऊंगा उतने आप भी पूजे जाएंगे। हे विष्णु, आज से सत्य बोलने के कारण आपका नाम आज से मैं सत्यनारायण करता हूँ। आज से आप सत्यनारायण के नाम से जाने जाएंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान। और आज की ये तिथि जो है पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन जो भी अपने घर में आपकी सत्यनारायण रूप की कथा कराएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा कराएगा, उस पर इस भोले शंकर की, देवाधिदेव महादेव डमरू वाले की, उसके घर पर संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी। बोल शंकर भगवान की। सत्यनारायण के नाम से जाने लगे भगवान नारायण। और ब्रह्मा को गर्भ को मिटाने के लिए, अभिमान को मिटाने के लिए श्राप दे दिया। जाओ ब्रह्मा, तुमने मुझसे मिथ्या भाषण किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम संसार में कहीं नहीं पूजे जाओगे। और ब्रह्मा कहीं नहीं पूजे जाते। जब ये श्राप दिया और भगवान शिव ने
अपनी भौहों के मध्य से, ये भौहें हैं, ये मध्य है, यहां से भगवान शिव ने भैरव को प्रकट किया। और जैसे ही भैरव को प्रकट किया, भयंकर अग्नि की ज्वाला भैरव में भड़क रही है। और जैसे ही भैरव को प्रकट किया, भैरव से कहा जाओ और जाकर के ब्रह्मा का वध कर दो। और जैसे ही ब्रह्मा का वध किया, महाराज ब्रह्मा का वध करने के लिए जाने लगे, ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। पहले ब्रह्मा जी जो थे 5 मुख के थे, लेकिन एक सिर भैरव ने तुरंत काटा। और जैसे ही काटा और वध करने के लिए आरूढ़ हुए, ब्रह्मा जी चरणों में आ गए, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे भैरवनाथ क्षमा कर दीजिए। जैसे ही कहा, लेकिन भैरव शांत नहीं हो रहे। तब श्री नारायण भगवान भोलेनाथ के चरणों में आए और भोलेनाथ के चरणों में आकर के प्रणाम किया। हे देवादिदेव महादेव, आपने ही ब्रह्मा को 5 मुख दिए हैं। हे प्रभु ऐसा मत कीजिए, आपने एक मुख तो काट ही डाला है। हे प्रभु अब ब्रह्मा पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा ने भी 16 उपचार विधि से प्रभु का पूजन किया और क्षमा याचना की। तब भैरव भी शांत हो गए। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले ब्रह्मा, मैंने तुम्हें श्राप तो दे ही दिया है, वो तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन हे ब्रह्मा अब तुम मुझसे कुछ मांग लो। ब्रह्मा जाओ, एक वरदान तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ कि जो तुम केतकी का पुष्प लिए हो, उस केतकी के पुष्प को जहां जिस स्थान पर तुम फेंकोगे वहीं तुम्हारा एक मंदिर बन जाएगा। तो भाई केतकी का पुष्प गिरा जा करके पुष्प, और कर से फेंका, कर मतलब होता है हाथ, तो हाथ से फेंकने के कारण वह उसका उस तीर्थ क्षेत्र का नाम पड़ा पुष्कर। और उसी पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। बाकी अन्यत्र एक भी मंदिर कहीं ब्रह्मदेव का नहीं मिलेगा। अब ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव कृपा कीजिए, क्या ब्रह्मा केवल पुष्कर में ही पूजे जाएंगे और कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनेगा? भोलेनाथ बोले नहीं, ब्रह्मा आप केवल एक ही जगह पूजे जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा अब आगे मत बढ़ना, मैं एक वरदान और दिए देता हूं। ब्रह्मा बोले ठीक है। हे ब्रह्मा जाओ, जहां जहां जो भी यज्ञ होंगे, जहां यज्ञ होते हैं गांव में शहर में जो यज्ञ होते हैं, जाओ ब्रह्मा, सब देवताओं की तो पीठें बनेंगी, लेकिन ये देवादिदेव महादेव तुम्हें वरदान देता है कि जो भी पंडित आएंगे उसी पंडित में से एक विद्वान, हमारे पंडित जी भी बैठे हुए हैं जानते होंगे, एक विद्वान ब्राह्मण को ब्रह्मा का स्थान दे दिया जाएगा और उतने दिन के लिए आप उसी पंडित में स्वयं साक्षात निवास करेंगे। बोले शंकर भगवान की। अब ब्रह्मा जी बोले तो ऐसा तो नहीं है कि हर गांव में यज्ञ हो, हर शहर में यज्ञ ही होते रहे और हम ब्रह्मा बनते रहे। तो भगवान महादेव बोले, ब्रह्मा जी आप तो बढ़ते ही जा रहे हो आगे। बोलो जय महाकाल। बोले अब ब्रह्मा एक भी वरदान मत मांगना, मैं एक वरदान और दिए देता हूं। हे ब्रह्मा जाओ, अच्छा घर में हवन लगाते हो आप लोग की नहीं लगाते? कौन कौन लगाता है हवन? बस इतने ही लोग और कोई नहीं लगाता। भाई सब हवन लगाना चालू करो, क्योंकि ये अग्नि यज्ञ होता है जो हम घर में करते हैं, ये अग्नि यज्ञ कहलाता है। और हवन का भी महत्व हम आपको कल बताएंगे, लेकिन आज खाली इतना
बताइए कि हवन में जो लोग हवन करते हैं, कितना हवन आप कर चुके होंगे, और आप 1 क्विंटल नहीं, 2 क्विंटल नहीं, 5 क्विंटल भी हवन कर लो, लेकिन यदि आपको ये पता नहीं है कि पहली आहुति हवन में किसको देनी चाहिए, तो आप 5 क्विंटल भी हवन कर लो, कोई लाभ नहीं। अच्छा, किसको पता है कि पहली आहुति किसको देनी चाहिए हवन? किसको देनी चाहिए हवन में पहली आहुति? हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण पंडित जी भी बैठे हैं। पहली आहुति हवन में ब्रह्मा को देनी चाहिए। पहली आहुति ब्रह्मा को दी जाती है। लिखा रहता है ओम इदम प्रजापते नमः, और प्रजापति का मतलब होता है ब्रह्मा जी। सारे प्रजापति ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी स्वयं प्रजापति हैं, इसलिए पहली आहुति ब्रह्मदेव को देनी चाहिए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और तब यदि आप ब्रह्मा को देके आप हवन करेंगे तो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। ब्रह्मा को वरदान दिया, केतकी के पुष्प को भी श्राप दिया, जाओ आज से तू मुझे प्रिय नहीं होगा, तू मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। केतकी के पुष्प ने भी क्षमा याचना की, हे प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए। तो बोले जाओ। प्रसन्न हो गए महादेव और बोले जाओ, यदि तुम मुझसे क्षमा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन तुम मेरे ऊपर तो कभी नहीं चढ़ाए जाओगे। लेकिन अन्यत्र देवताओं के साथ तुम्हारा जब मंडप बनेगा तो तुम मंडप के रूप में मेरे ऊपर सुशोभित हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए शंकर जी को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता, ये श्राप है। और इसके बाद शंकर भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु अब तुम मेरे शिवलिंग रूप की पूजा करो, और आज से इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य मेरे इस रूप की पूजा करेगा, शिवलिंग की पूजा करेगा, उसी शिवलिंग में उसको 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो भगवान शिव स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, पहला शिवलिंग प्रकट हुआ। तो आइए हम लिंगाष्टकम का पाठ करते हैं, उसके बाद भगवान शंकर का एक सुंदर भजन, उसके बाद भगवान शंकर की आरती होगी। बोलिए श्री शंकर भगवान। आइए बड़े भाव से। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म जे दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव। सर्व सुगंधित लेपित लिंगम विद्धि विवर्धन कारण लिंगम। सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। और एक विशेष सूचना है
कल यजमान बनना चाहता हो अपने नाम लिखा दें यहाँ व्यासपीठ पर और यजमान जरूर बने और भगवान देवादिदेव महादेव की कथा को सुनकर के धर्म लाभ अर्जित करें और अपना अपना सहयोग भी सब प्रदान करेंगे तन मन धन का। ओ कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित सेवित लिंगम दक्षसूयाग विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा लिंगम दक्षसूयाग विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। बोलिए हर हर महादेव शिव शंकर भगवान की कैलाशपति भगवान की महाकाल। ओ हरे हरे के करो नटवर के बोल शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरे हरे के करो नटवर के बोल शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर के बोल शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हर हर की। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हर हर की। ओ श्री पर सत्य का मुकुट सवारे सत्य का मुकुट सवारे सिर पर सत्य का मुकुट सवारे सिर पर सत्य का मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे तारों की पायल झनकारे सिर पर सत्य का मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे तारों की पायल झनकारे धरती अंबर डोले तानो लीला से नटवर की आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हर हर की। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। पहनने वाले फड़का
जग के रखवाले, शंभु है जग के रखवाले, बड़कार पहनने वाले, शंभु है जग के रखवाले, शंभु है जग के रखवाले, सकल चराचर अग जगन्नाथ, सकल चराचर अग जगन्नाथ, मोगले पर विष धर के आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की करो, नट भर की बोल शंकर की, आरती करो हर हर की। भर के आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की करो, नट भर के बोल शंकर की, आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की करो, नट भर के बोल शंकर की, आरती करो हर हर की, आरती करो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर की आरती करो हर की, कर्पूर गौरम कलावतार संसार सारम दुर्गे हार, सदा वसंतम वंद्याल बिंदे भवम भवानी शरणं नमामि, तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, तुमेव विद्या तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः शिवाय, 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 बोले शंकर भगवान की, बोले आंजन्याय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः गृहाण शिवशङ्करः। इमां मन्त्र पुष्पाञ्जलिं भाव पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी